हेलो गाइस, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय शिप्रा दीक्षांत नमिश चैनल। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा सफ़र दिखाऊं। और हम लोग वॉक पे निकले हैं, मतलब मैं अकेली वॉक पे निकली हूँ। सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि अमेरिका की लाइफस्टाइल कैसी होती है। बहुत ज़्यादा ठंड है, पीछे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। फिर भी यहाँ पे क्या है ना कि ठंड में चाहे गर्मी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन रहता है, घर में बंद बंद रहता है। यहाँ पे बालकनी वगैरह नहीं होती, तो हम लोग को वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेयर फॉल वगैरह, एक्नी वगैरह और मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आप फेस पे अगर आप देखोगे तो रिंकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि खान पान तो सही रहता है बट अगर आपको नेचुरल चीज़ें ना मिलें तो उससे बहुत ज़्यादा आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों को छोड़ने आई थी, मतलब मैं अपने दीक्षांत और अपने नमिश को छोड़ने के लिए आई थी। तो मेरा नमिश जा रहा है स्कूल। अब स्कूल से बाय नमिश, बाय। सोचा वॉक भी कर लूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है। यहाँ पे मॉर्निंग में 7 o'clock हो रहा है। यहाँ पे स्कूल बसेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरीके से स्कूल जाते हैं, क्या यहाँ पे प्रोसेस है। तो चलो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ पे आज धूप नहीं निकली है। मॉर्निंग में वैसे तो धूप निकल जाती है और बस भी नहीं दिख रही है। साथ के साथ थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड मिल गई है, मैं अब इसके साथ वॉक करने के लिए सोच रही हूँ। पूछती हूँ इससे वॉक के लिए। मेरी जो फ्रेंड है ना, अभी इससे मेरी बात हुई, मैंने इसको वॉक के लिए बोला बट एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी कि इसके जो देवर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। उनकी तबीयत ख़राब थी, कुछ उनको इशू था, वो एक्सपायर हो गए। उनकी एज भी काफ़ी मतलब जवान थे। यहाँ का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आप यूएस में हो ना तो आप टाइमली पहुँच नहीं पाओगे इंडिया। और अगर कुछ भी किसी का पता चलता है घर के बारे में कि भाई ये एक्सपायर हो गए या इनकी तबीयत ख़राब है, तो आपको ऑन द स्पॉट सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप लोग वर्किंग भी होते हो और यहाँ पे सब कुछ आपने मैनेज कर लिया होता है और छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं। बच्चों का स्कूल होता है, प्रॉपर आपका एक रूटीन होता है जो एकदम से आपको चेंज करना पड़ता है और इंडिया के लिए आपको निकलना पड़ता है। तो इन्होंने फ़्लाइट वगैरह बुक करी। ये लोग टाइमली पहुंच तो नहीं पाए, क्योंकि जो मतलब लाइक दाग वगैरह देते हैं वो तो 1-2 दिन में ही दे देते हैं। और यहाँ से अगर आप पहुँचोगे भी तो 32 आवर्स का डिफरेंस है, इतने दिन तक डेड बॉडी नहीं रखी जा सकती। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर अमेरिका में है ना तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और मन में ना बहुत ज़्यादा डर बना रहता है इस चीज़ का, फैमिली को लेके। अगर आप लिटरली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये चीज़ तो सच में बहुत ज़्यादा भयानक है। भगवान ना करे टचवुड किसी के साथ ऐसा हो। तो चलिए बात करते हैं अब अपने इस रूटीन की। मैं वॉक पे हूँ, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रखा है। ये जो मंथ है हमारा, ये मार्च चल रहा है। आज हमारा डे है वेडनेसडे और तारीख है 5th। तो हवा बहुत ज़्यादा भयानक रूप से चल रही है। टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ठंड है, हवा की वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही है। फील्स लाइक 3। आदत हो गई है हम लोगों को ऐसे रहने की। और कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी कभी कोई गाड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे में लगी रहती है। जो कार है ना, देखो कितने ज़्यादा सीक्वेंस में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हो पार्किंग वगैरह के लिए ना स्लॉट्स बने होते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग का पेमेंट होता है, जैसे $20 हो गया आपका, और रिजर्व पार्किंग के लिए $40। तो जैसे ये पार्किंग है, इसके आगे ना कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इस पार्किंग में ना कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है। अब जैसे ये गाड़ी आ रही है, सॉरी, जैसे सामने लिखा हुआ है रिजर्व पार्किंग, देख सकते हो। तो ये जो रिजर्व पार्किंग है ना, इसमें वही लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जिन्होंने ये स्लॉट लिया होता है। तो जो पब्लिकली पार्किंग है ना, उसके लिए $20 देने पड़ते हैं, और जो आपको रिजर्व पार्किंग लेनी है कि आप ही की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो, उसे $40 देने पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से फ्लैट्स होते हैं, और फ्लैट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे आपको फ्लैट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बालकनी वगैरह मिले। तो फ्लैट्स तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। स्पेस एरिया आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस एरिया है। ये जो लोकेशन है मैरीलैंड है। ये हमारा सैनिका का कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ से जब भी आपको कभी आप नए नए आते हो और आपको चाहिए कि भाई आपको रूम्स वगैरह चाहिए, तो आप मतलब यहाँ पे जाके, मतलब हर एक सोसाइटी का कम्युनिटी सेंटर होता है,
तो आप जाके और वहाँ पे अपना रूम बुक करा सकते हो। साथ के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे अमेज़ॉन लॉकर है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप कभी कुछ भी चीज़ पार्सल वगैरह मंगाते हो तो वो आपके घर के बाहर डिस्पैच ना होके वो इस अमेज़ॉन लॉकर पे होती है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है पार्सल पेंडिंग नाम की, तो उसी पार्सल पेंडिंग से फिर क्या होता है कि कोड आता है कि आपके जो बिल्डिंग है उसके नंबर पे एक पार्सल पेंडिंग आया और आप यहाँ जाते हो। जाने के बाद ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स भी नहीं, इसके अंदर ना एक पिन कोड जनरेट होता है, वही पिन कोड डाल दोगे तो आप इनमें से कोई सा भी बॉक्स खुल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा रहता है ये चीज़ कि आप मतलब कोई भी सामान ले सकते हो। चलो आपको अब मैं यहाँ के पार्क वगैरह दिखाती हूँ कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे प्ले करते हैं, पार्क वगैरह कैसे होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ ना जल्दी काटे नहीं जाते। ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। हमारे इंडिया में क्या होता है, पेड़ वगैरह काट देते हैं। और दूसरी चीज़, ठंड में ना पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। यहाँ पे तो सूखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेड़ों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि सूखेंगे तो। और पता है यहाँ पे बारिश भी होती रहती है, स्नो भी है, तो ठंडी गर्म के चक्कर में ना पेड़ों को भी जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिलती रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ। पता है हर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल जो फ्लैट्स होंगे 800-900 के आसपास होंगे, और हर एक मतलब 200 फ्लैट्स के बाद एक इन्होंने पार्क दिया हुआ है, तो ताकि लोग अपने बच्चों को खिलवा सकें और प्ले करने के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पे। देखो पार्क्स भी बहुत छोटे छोटे इन्होंने निकाले होते हैं, तो इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे बच्चे पार्क में जाके खेल सकते हैं। ये छोटा सा इन्होंने स्पेस दिया है, ये बहुत छोटा पार्क है, और इस पूरी सोसाइटी में 2 से 3 पार्क ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी होती है, तो बच्चे वहाँ जाते हैं और खेलते हैं। अगर मौका मिला तो मैं वो भी पार्क आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है ना बहुत अच्छी है। लोग अमेरिका से क्यों नहीं वापस आना चाहते हैं, उसका रीज़न यही है कि जो आपकी लाइफस्टाइल है, मीन्स जो आप जीने का तरीका है, जिस तरीके से आप रह रहे हो, प्रॉपर फ्रीडम में है। इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया रहता है, जल्दी आप बीमार भी पड़ते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपने बेटे को लेके इंडिया में रहती थी ना, वहाँ पे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था। उसका रीज़न ये था कि आए दिन एक तो मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पे 7 से 8 महीने आपका ठंडी रहती है, तो ठंड में फिर हम हैबिचुअल हो जाते हैं, एकदम से गर्मी नहीं आती। वहाँ पे क्या है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, प्लस पॉल्यूटेड है, गाड़ी वगैरह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, तो इस चक्कर में लोग ना बीमार पड़ जाते हैं। तो मेडिकल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इंडिया में हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश है। आप देख सकते हो यहाँ पता है यहाँ पे डस्ट भी नहीं होता। अगर आप फेस पे कुछ नहीं भी लगा के जाते हो और वाइप करोगे ना, तो आपके फेस पे इतना डस्ट नहीं होगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि आपको अस्थमैटिक और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अमेरिका इस चीज़ में बहुत अच्छी है कि खान पान और आपका कुछ भी मतलब एजुकेशन तो अच्छी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं, बट यहाँ के बच्चे नहीं दे सकते। बट हाँ, इंग्लिश फ्लुएंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि एनवायरनमेंट वही मिला होता है। मेडिकल का यहाँ पे बहुत कम खर्चा है, क्योंकि जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, और मेडिकल कवरेज अगर अच्छा लिया हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगाने पड़ते अपने मेडिकल पे। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है। एजुकेशन 5 ईयर्स के बाद आपका 1 भी रुपये नहीं लगता एजुकेशन में। 5 ईयर्स तक आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। तो ये एक छोटा सा मतलब ड्रॉबैक है कि अगर आप वर्किंग हो तो आप कैसे मैनेज करो। तो यहाँ पे डे केयर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हमारा बच्चा भी डे केयर में जाता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ। और क्या बताऊँ, सारा काम खुद से करना पड़ता है। ये तो इंडिया में भी करना पड़ता है, बट हाँ, अगर आप कमा रहे हो तो मेड वगैरह अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, हम मेड वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखो स्कूल है हमारे घर के पास। ये जो स्कूल है ना, ये कम्युनिटी वाइज होता है कि अगर आप किसी अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हो तो हर कम्युनिटी का अपना एक स्कूल होता है, बच्चे ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सैनिका जो हमारी है कम्युनिटी जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसी के बच्चे इसमें जा सकते हैं, और किसी कम्युनिटी के बच्चे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का ही स्कूल है, और गवर्नमेंट ने हर सोसाइटी हर कम्युनिटी के लिए एक स्कूल बनाया हुआ है।
तो अधिकतर जो लोग हैं वो लोग ना स्कूल के हिसाब से कम्युनिटी चूज़ करते हैं। रेटिंग अच्छी होती है स्कूल की तो लोग उसी कम्युनिटी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और स्कूल के कोई चार्जेस नहीं होते, 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल होता है। और स्कूल के अकॉर्डिंग ही आपका जो कम्युनिटी का जो सोसाइटी का जो रेंट का अमाउंट होता है वो होता है, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स कटता है। तो आपके बच्चों का जो है वहाँ पे फ्री एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे अमेरिका में जो स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री होता है एक और मिडिल स्कूल होता है। तो एलिमेंट्री जो होता है वो आपका छोटे बच्चों के लिए होता है, उसके बाद फिर मिडिल स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो मिडिल स्कूल चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक एक ही स्कूल हो, 2 स्कूल्स डिवाइड होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो नहीं डिवाइड होते, वो 12th तक एक ही स्कूल है। प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन 2 होती हैं यहाँ पे। प्राइवेट एजुकेशन में कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि LGBTQ ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो लोग अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। और कुछ एजुकेशंस भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट में अच्छी दी जाती हैं, तो लोग अपने बच्चों को, जिनकी अच्छी इनकम होती है ऑब्वियसली वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। पब्लिक स्कूल में भी एजुकेशन अच्छी होती है, बट टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ सही है। बट वही है कि इंडिया से जो इंसान पढ़ा होगा ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा US की पढ़ाई से, क्योंकि हमारा इंडिया का 5th ईयर का मतलब जो 5 साल का बच्चा होता है ना, वो 5 साल का बच्चा UKG में तो होगा ही। बट यहाँ पे क्या होता है, UKG में कितनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बच्चा 5th क्लास तक, 4th ईयर तक तो आपका प्ले में ही जाता रहेगा। और प्ले खेलते खेलते वो इतना ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो प्ले ही करता रहेगा। अचानक से अगर वो इंडिया चला गया इत्तेफाक से, तो 5 साल का बच्चा इंडिया में एकदम से उसके लिए ड्रास्टिक चेंज होगा, वो सोचेगा प्ले से एकदम स्टडी कैसे हो गई। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इंडिया में थोड़ी एजुकेशन ऐसी है कि लोग भागते हैं। प्लस फैमिली से जिनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी वो तो एकदम नहीं रुकेगा। मेरा भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी सी फैमिली है, जिसमें एक सास ससुर है, एक नंद है। नंद की मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, और मेरे मम्मी पापा, मेरी तरफ मेरे मम्मी पापा, मेरा भैया, मेरी भाभी और एक छोटा सा बेबी है उनका। तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ एक ही बार मिली है, अच्छे से जीना चाहिए, साथ रहना चाहिए। कुछ टाइम के लिए हमें मौका मिला था कमाने का, तो हम लोग यहाँ पे आए, एक्सपोजर भी ले लिया, क्योंकि अमेरिका बार बार कोई नहीं आता है। और मैं थैंक यू बोलूँगी अपने सास ससुर को, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और इन ईयर्स में उन्होंने बहुत मतलब लाइक सपोर्ट किया, मतलब लाइक अपना ध्यान रखा। और होप है कि आगे भी हमने सोचा हुआ है कि हमें इंडिया ही जाना है, तो यहाँ का बस एक्सपोजर ले रहे हैं। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी व्लॉगिंग का। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल आपके लिए थी या नहीं थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, इनबॉक्स में जाके आप डाल सकते हो, उसके थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। प्लस ये मेरा व्लॉगिंग का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपना मॉर्निंग का एक रूटीन दिखाया कि क्या है। अब धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया से बैठे बैठे मैं आपको बताऊँ कि कैसे अमेरिका की लाइफ होती है। तो जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जिन्हें अमेरिका का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि अमेरिका कैसा होता होगा, तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। उससे क्या होगा कि मेरा भी टाइम पास होगा और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि अमेरिका की लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन सबसे पहले दबाएं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, कि नोटिफिकेशन लाइक जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको पता चलती रहे। प्लस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी कमी को भी बताओ कि शिप्रा ये चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए। तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उस तरीके से आपके सामने आऊँगी और उस तरीके से आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही व्लॉग। मेरा टाइम पास भी हो गया आप लोगों के साथ, बात भी की बहुत सारी।
थैंक यू सो मच। बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।